तो जब से भीम आर्मी के चीफ नगीना के सांसद बने हैं 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोट लेकर उनकी पार्टी में आए दिन बसपा सपा आम आदमी पार्टी को छोड़कर रहते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद सभी लोगों की मदद करते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद को सभी लोग इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार में हर वो मुद्दे सदन में उठा डाले जो जनता से संबंधित है। इसके साथ साथ पूरे देश में कहीं पर भी दलित शोषितों पर अत्याचार होता है, चंद्रशेखर आज़ाद अपने काफिले के साथ पीड़ित परिवार के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद इकलौते ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखते हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए उनको मजबूत करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज को इकट्ठा कर भाईचारा बनाकर इस देश की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता कर रहे हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं और मऊ में पहुंचे थे। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया ऐसा बयान जिससे कि पूरे जहां पर स्टेडियम था वो पूरा गूंज उठा जय भीम के नारों से। आप भी देखें वीडियो। कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। प्यारे साथियों, जो लोग मजाक उड़ाते हैं कि नौजवान क्या करेंगे, उन्हीं नौजवानों ने 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर अपना लोहा मनवाने का काम किया और आजाद समाज पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिताने का काम किया। ये आपकी बहुत बड़ी चीज है, ये आपकी बहुत बड़ी चीज है। मैं बधाई दूंगा। यहाँ की टीम भी गई थी, अपने मेहनत करके पैसा जुटाया था वहाँ, और मैं बहुजन समाज के साथियों में भी दलित पिछड़े मुस्लिम समाज के भाइयों का धन्यवाद दूंगा। और क्यों दूंगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुस्लिम भाइयों पे ईद का त्योहार आता है जिसके लिए वो 1 महीना रोजे रखते हैं, लेकिन आप गजब की कॉमेडी यहाँ बैठे हुए, आप गजब की बात देखिए, पूरे 6 महीने जिन वर्करों ने वहां काम किया, ईद के त्योहार पे वो घर नहीं लौटे, ईद भी उन्होंने वही मनाई और तमाम तरह के और आयोजन भी उन्होंने वही किए और रोजे भी उन्होंने वही रखे। लेकिन उन्होंने कहा हमारी ईद तो कब मनेगी जब हमारी मेहनत से 4 जून को रिजल्ट आएगा 2024 को, और हमारा भाई सांसद में लोकसभा का सदस्य बन के जाएगा और पूरे देश के यहाँ उनके समर्पण की दाद देता हूँ कि उन्होंने ईद में अपने बच्चे नहीं देखे, अपना घर नहीं देखा। लोग खुदाई कराते हैं, पेंट कराते हैं, बच्चों के कपड़े बनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। उन्होंने मिठाइयाँ नहीं बांटी, बच्चों के कपड़े नहीं बनाए, उन्होंने पेंट नहीं कराया, तो पैसा उनके पास को जोड़ के मिशन में लगाया। इसी को कहते हैं आंदोलन, इसी को कहते हैं तहरीक। मैं धन्यवाद दूंगा उन साथियों का जिन्होंने जान तमाम मेरी मदद की थी। समाज साथियों, प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए हमारे बहुत सारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। इस देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए उन पे हम लोग आवाज उठा रहे हैं। मैं आपसे सहमति देने आया हूँ, आप मुझे बताना कि ये मुद्दे सही है नहीं है और इन पे आपका समर्थन है नहीं है। आप ये बताओ, जातिगत जनगणना की मांग पार्लियामेंट में हम लोगों ने उठाई थी और जिस दिन हमने उठाई थी हमने संकल्प किया था कि साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने उसी दिन सुनिश्चित किया था कि जातिगत गणना होकर रहेगी और इस जातिगत गणना को कोई रोक नहीं सकता है, कोई कितना ताकतवर हो जन भावना के खिलाफ नहीं जा सकता है। ये लोकतंत्र है, गणना होगी और होकर रहेगी। लेकिन सरकार ने जातिगत गणना के आदेश तो दे दिए, लेकिन आप ये बताओ जातिगत गणना के साथ साथ आर्थिक आंकड़े जारी होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बताइए। किसके घर में मारुति कार है और किसके घर में ट्रैक्टर है, किसके घर में 4 पहिया गाड़ी है और किसके घर में 2 पहिया गाड़ी है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास जमीन है, किसके पास दुकान है, किसके पास 2 धंधे हैं, किसके पास सरकारी नौकरी है, किसके पास प्राइवेट नौकरी है, किसके पास क्या है, किसके अकाउंट में क्या है, किसके जेब खाली है। जब तक इसका पता नहीं करेगा तब तक आप बताओ सामाजिक न्याय कैसे हो जाएगा। तो बताओ आर्थिक आंकड़े जारी होनी चाहिए।